पाठ 10 पुरस्कृत चोरनी। चंपक वन में सभी तरह के पशु अपना अपना जीवन यापन करते थे। इस वन का राजा चंपक शेर अपने मंत्री झबरू रीछ की सहायता से पूरे राज्य कार्य को भली भांति देखता था। सभी जानवर सुख से रहते थे, किसी को किसी से कोई शिकायत न थी। परंतु इधर कुछ दिनों से राजा चंपक के मस्तक पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। कारण यह था कि चंपक वन में दिन पर दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थीं। राजा चंपक ने मंत्री झबरू रीछ को बुलाया और पूछा, मंत्री जी, कौन हो सकता है यह चोर? वन में सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी चोरियां रुकी नहीं हैं। मंत्री झबरू रीछ ने जवाब दिया, महाराज, हमारे सारे अधिकारी प्रयासरत हैं, परंतु चोर काफी चालाक लग रहा है, जो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। ऐसा करते हैं, हम रात के समय खुद ही भेष बदल कर जाएंगे और चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे प्रजा के हालचाल का भी पता चल जाएगा। राजा चंपक बोला। राजा व मंत्री दोनों रात को भेष बदलकर जंगल की गलियों की खाक छानते, परंतु चोर का कहीं पता न था। एक बार मंत्री झबरू की तबीयत कुछ खराब थी। राजा ने उसे आराम करने की सलाह दी और स्वयं ही भेष बदलकर चोर की खोज में निकल गया। वह सोचता जा रहा था कि अभी तक चोर मेरे हाथ नहीं लगा। आखिरकार उसे पकड़ने के लिए कौन सी तरकीब लड़ाई जाए। इसी सोच में राजा चंपक चला जा रहा था कि अचानक वह एक गड्ढे में जा गिरा। अंधेरे में वहाँ राजा की आवाज सुनने वाला कोई न था। इतने में वहाँ से बड़बोली लोमड़ी गुजरी। राजा की आवाज सुनकर वह चौंकी। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है गड्ढे में कोई गिर गया है। फिर वह बोली, भाई घबराना नहीं, मैं तुम्हें निकालती हूँ। बड़बोली ने बड़ी कठिनाई से राजा चंपक को गड्ढे से निकाला और अपने घर ले आई। उसकी मरहम पट्टी की और भोजन कराया। राजा उसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पास के वन से आया हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम बड़बोली लोमड़ी है। मैं चोरनी हूँ। शेर को लगा लोमड़ी मजाक कर रही है। भला कोई स्वयं को भी चोर बताता है। यह अपना परिचय नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं, जो भी है यह सबकी मददगार ही हो सकती है। चंपक शेर लोमड़ी से विदा लेकर चला गया। अगले दिन वह राजकाज में व्यस्त था कि झबरू रीछ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आया और बोला, महाराज की जय हो। एक खुशखबरी है महाराज। बोलो बोलो मंत्री जी, क्या खुशखबरी है? महाराज, चोर पकड़ा गया। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। झबरू ने ताली बजाई। 2 गधे पहरेदार एक लोमड़ी को पकड़े हुए भीतर आए और बोले, हुजूर, यह रहा चोर। इसे हमने मुनिया हिरनी के घर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। शेर ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह तो बड़बोली लोमड़ी थी, जिसके कारण पिछली रात उसकी जान बच सकी थी। वह बोला, अरे बड़बोली, मुझे नहीं पहचाना? मुझे तुमने कल गड्ढे से निकाला था और अपने घर ले गई थी। तुमने मेरी सेवा की। मैंने तुम्हारा परिचय पूछा तो तुमने कहा चोरनी, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। तुम्हें चोर के रूप में देखकर मैं हैरान हूँ। उस दिन तुमने सच कहा था। सच बोलने और मेरी मदद करने के लिए तुम जो चाहे पुरस्कार ले सकती हो। महाराज, मैंने इतने लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा, परंतु सारे बुरे कामों पर मेरा एक सच भारी पड़ गया। अब मैं हमेशा अच्छे काम ही करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें राज दरबार में नौकरी देकर तुम्हें अच्छे प्राणी की तरह जिंदगी व्यतीत करने का अवसर देता हूँ। राजा चंपक ने कहा। झबरू रीछ ने लोमड़ी से कहा, अब हमेशा अच्छे काम करते हुए
सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है।